क्या आपने कभी सोचा है कि 50 करोड़ के पेंटहाउस को खरीदने का फैसला एक ब्रोशर देखकर नहीं, बल्कि एक प्राइवेट डिनर पार्टी में लिया जा रहा है? फ्लैट्सकार्ट के इस विश्लेषण में हम लग्जरी घर बेचने की इसी नई छिपी हुई दुनिया में उतर रहे हैं, जहां सेल्स पिच की जगह अब एक्सक्लूसिव न्योतों ने ले ली हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में कि आज एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में वॉक इन करना लगभग नामुमकिन क्यों है? आपको एक रिजर्वेशन क्यों चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नियम नहीं है। इसके पीछे पूरी इंडस्ट्री के बदलने की कहानी छुपी है। ये जो पूरा बदलाव है ना, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले कदम से, मतलब खरीदार तक पहुंचने के तरीके से। अब ये कोई कोल्ड कॉल या ब्रोशर नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे किसी खास मेहमान को न्योता दिया जा रहा हो। अब इस स्लाइड को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि बदलाव कितना जबरदस्त है। पहले क्या था? ब्रोशर और खाली मॉडल फ्लैट्स, और आज आर्ट इवेंट्स और कुकिंग मास्टर क्लास हो रहे हैं। सेल्स कॉल की जगह विस्की टेस्टिंग ने ले ली है। मतलब ये सिर्फ बेचने का तरीका नहीं, बल्कि उस लाइफस्टाइल को असल में महसूस कराने का एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि डेवलपर्स को आखिर ये सब करने की जरूरत आन क्यों पड़ी? क्योंकि अब वो सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं बेच रहे, वो एक एहसास, एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। असल में बात यह है कि लग्जरी सेगमेंट में आज कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। हर दूसरा प्रोजेक्ट वही वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज, वही इटालियन मार्बल और वही शानदार व्यूज का वादा कर रहा है। ऐसे में सिर्फ एक खूबसूरत अपार्टमेंट दिखाकर किसी को इम्प्रेस करना, अब लगभग नामुमकिन हो गया है। जो पुराना तरीका था ना, उसकी अपनी कुछ बड़ी परेशानियां थी। खरीदार एक जैसे दिखने वाले प्रोजेक्ट्स देख देख कर थक चुके थे। सोचिए, जब हर कोई आपको इन्फिनिटी पूल और क्लब हाउस दे रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट खास कैसे हुआ? और यहीं से शुरू होती है प्राइस वॉर। प्रॉपर्टी की कोई इमोशनल वैल्यू ही नहीं बचती थी, और आखिर में वो बस एक महंगा सामान बनकर रह जाती थी। और बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनकर सामने आई एक्सपीरियंशियल प्लेबुक। ये एक नई स्ट्रैटेजी है जो घर नहीं, बल्कि उस घर में जीने के अनुभव को बेचने पर फोकस करती है। तो ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग आखिर है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ कोई इवेंट कराना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां खरीदार उस लाइफस्टाइल को जी सकें जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। ये उस इमोशनल कनेक्शन को बनाने की कला है जो पुराने तरीकों में कहीं खो गया था। और हां, ये सब कुछ हवा में नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले एक कहानी गढ़ी जाती है कि क्या ये घर कला के बारे में है या सेहत के बारे में। फिर उस कहानी के इर्द गिर्द एक अनोखा एक्सपीरियंस बुना जाता है, उसे एक्सक्लूसिव बनाया जाता है, और आखिर में उस अनुभव से जो भावना पैदा होती है उसे भरोसे में बदला जाता है, और वही भरोसा डील क्लोज कराता है। तो चलिए, अब आपको इस एक्सक्लूसिव दुनिया के अंदर लेकर चलते हैं। देखते हैं पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है खाने और ड्रिंक्स का इस्तेमाल। भाई, स्वाद और खुशबू की यादें बहुत पावरफुल होती हैं, और डेवलपर्स इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लैट्सकार्ट की एक रिपोर्ट में एक टॉप डेवलपर ने क्या खूब कहा कि जब किसी को किचन का टूर देने के बजाय उसी किचन में एक सेलिब्रिटी शेफ के साथ पास्ता बनाना सिखाया जाता है, तो वो जगह उनके लिए सिर्फ एक स्पेस नहीं रह जाती, वो उस जगह के साथ एक याद, एक अनुभव जोड़ लेते हैं। अब आता है दूसरा बड़ा एंगल, दूसरी लग्जरी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना। इसका सीधा सा मकसद है प्रॉपर्टी की इमेज को और ऊपर और प्रतिष्ठित बनाना। जरा सोच कर देखिए, आप एक प्रॉपर्टी लॉन्च पर हैं और वहां आपको रोल्स रॉयस की नई कार का एक्सक्लूसिव प्रीव्यू मिल रहा है, या सब्यसाची का एक प्राइवेट कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इन पार्टनरशिप से डेवलपर ये मैसेज देता है कि ये सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं है, ये एक पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल का एंट्री टिकट है, जहां ऐसे अनुभव आम बात होगी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये सब सिर्फ मार्केटिंग का एक महंगा दिखावा है, या इसका खरीदार के लिए भी कोई असली मतलब है? फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस बताता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में ये स्ट्रैटेजी यूज होती है, उनमें एंगेजमेंट 25% तक ज्यादा होता है, और इंक्वायरीज भी तेजी से आती हैं। मतलब ये काम तो कर रही है, पर सवाल ये है, किसके लिए? डेवलपर के लिए या खरीदार के लिए? अगर हम एक खरीदार के नजरिए से देखें तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ तो उस लाइफस्टाइल का असली अनुभव मिलता है, अपने होने वाले पड़ोसियों से भी मिलने का मौका मिलता है। लेकिन जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल जाल भी हो सकता है।
ये ग्लैमरस इवेंट्स आपको इमोशनल रूप से इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉपर्टी की असल कमियों को, जैसे लोकेशन या लेआउट, नजरअंदाज कर दें। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब पार्टी खत्म हो जाती है, म्यूजिक बंद हो जाता है और शेफ घर चला जाता है, तो जो पीछे बचता है, क्या वो वाकई आपके सपनों का घर है? एक्सपीरियंस तो शानदार था, पर क्या इन्वेस्टमेंट भी उतना ही शानदार है? तो अगर आपको लग्जरी रियल एस्टेट की ये पर्दे के पीछे की कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और भी इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा एनालिसिस हमारे रियल टाइम डेटा पर आधारित है और मार्केट की स्थितियां तो आप जानते ही हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। शुक्रिया।